एवरीवन, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी के एपिसोड 31 का रिव्यू देने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। की शुरुआत में दादाजी बादशाह से कहते हैं कि तुम चलो अपने मामू से चल के माफ़ी मांगो और मुर्ख से निकाह कर लो, जिस पे बादशाह साफ साफ इनकार कर देता है। कहता है मैं ये शादी नहीं करूँगा। दादाजी कहते हैं ठीक है, तो फिर पिस्तौल उठाओ और अपनी माँ को और मुझे जान से मार डालो। दादाजी बादशाह की बात मान जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, तुम्हारा निकाह सुंदरी से भी होगा और मुर्ख से भी होगा। सुंदरी शहर वाले बंगले में रहेगी जबकि मुर्ख हमारी खानदानी बहू होगी। इतना ही नहीं, दादाजी बादशाह के कहने पे फुप्पो अम्मा के पास जाकर बादशाह के लिए सुंदरी का रिश्ता भी मांगते हैं। अम्मा फुप्पो इस रिश्ते से हाँ कर देती हैं, जिसकी वजह से सुंदरी अम्मा फुप्पो से नाराज़ हो जाती हैं। वो कहती हैं आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आप मेरी अम्मा हो ही नहीं सकती। फूफू अम्मा कहती हैं बादशाह को जितना तुम बुरा समझती हो वो बुरा नहीं है। तुमने देखा नहीं था जब मैंने उसे थप्पड़ मारा तो उसने किस तरीके से सर झुका लिया। बादशाह अम्मा फूफू से कहता है कि मूर्ख से निकाह से पहले मैं चाहता हूँ मेरा निकाह सुंदरी से हो जाए। जिस पे अम्मा फूफू कहती हैं कि तुम्हारी शादी सुंदरी से ज़रूर होगी, लेकिन मुझे एक दिन का टाइम चाहिए। तुम्हारा निकाह पहले मूर्ख से होगा और बाद में सुंदरी से कम मुझे एक दिन चाहिए इसको मनाने के लिए। जिस पे बादशाह कहता है ठीक है, तो फिर आप मुझसे वादा करें कि आप सुंदरी को राज़ी कर लेंगी। अम्मा फूफू बादशाह से वादा कर लेती हैं। कहती हैं मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी सुंदरी से करवाऊंगी। बादशाह बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है, जबकि सुंदरी बहुत नाराज़ होती है। वो कहती है इससे तो अच्छा था कि मैं सारी ज़िंदगी आपको याद करके रो लेती। अगर आपको पाने की ये कीमत मुझे अदा करनी है कि मैं ग़ुलाम की मोहब्बत की कुर्बानी दूँ, तो इससे तो बेहतर है कि आप मुझे नहीं मिलती। दूसरी तरफ बादशाह अपने मामू के घर जाता है मामू से माफ़ी मांगने के लिए। दादाजी उसे समझाते हैं, कहते हैं अपने मामू से माफ़ी मांगो और जब तक वो माफ़ ना कर दे उनके पास से उठना नहीं। बादशाह आहिस्ता से मामू से कह देता है कि इस माफ़ी के बदले मुझे जो मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं ये माफ़ी मांग रहा हूँ। और वो सबके सामने माजरत करता है। मूर्ख सब सुन रही होती है और खुश होती है कि उसका रिश्ता अब पूरी तरीके से पक्का हो गया है। मूर्ख की दोस्त कहती है कि वाकई मूर्ख, तुम्हारे बाबा एक ताकतवर इंसान है, आखिर उन्होंने बादशाह को झुका दिया। मूर्ख कहती है हाँ, बादशाह मुझसे मोहब्बत नहीं करता मगर मेरे बाबा की ताकत के आगे झुक गया। मूर्ख की दोस्त उससे उसकी शादी की मुबारकबाद देती है। सब बहुत खुश होते हैं इस रिश्ते के तय होने से, मगर बादशाह को सिर्फ इस बात की खुशी होती है कि इस रिश्ते के वजह से उसे सुंदरी मिलने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ गुलाम एक मोबाइल शॉप में जाता है, नया मोबाइल ख़रीदता है, मगर कुछ गुंडे दिखाए जाते हैं जो उसका पीछा कर रहे हैं, उस पर नज़र रख रहे हैं। गुलाम वहाँ से मोबाइल लेकर और अपना फेस कवर करके वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ नौकरानी अम्मा फूफो से कहती है कि आपने जो पैसे मुझे दिए थे वो मैंने गुलाम तक पहुँचा दिए मोबाइल लेने के लिए, अब गुलाम आपको ख़ुद कॉल करेगा। गुलाम अम्मा फूफो को कॉल करता है। कॉल अम्मा फूफो उठाती हैं तो वो समझता है सुंदरी है। जैसे ही वो सुंदरी कहता है, अम्मा फूफो कहती हैं कि गुलाम मैं अम्मा फूफो बात कर रही हूँ, तुम सुंदरी की टेंशन नहीं लो, बस अपना मोबाइल अपने पास रखना, मैं तुम्हें आगे बताती जाऊंगी कि आखिर क्या करना है। मैं तुम्हें और सुंदरी को मिलवाना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ सुंदरी अम्मा फूफो से कहती है कि मेरे बाबा ने मुझे बहुत आज़ादी से पाला है, मगर आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप इस पिंजरे में कैद रह सकती हैं, मैं नहीं रह सकती। जिस पे अम्मा फूफो समझाती हैं जिस कैद खाने में तुम एक रात नहीं रह सकती, उस कैद खाने में मैंने खुद को 22 साल कैद कर रखा था, इसलिए कि मेरा घर बच जाए, मेरे शौहर और मेरी औलाद मेरे पास हो।
मेरा शौहर तो रहा नहीं, घर में बचा नहीं सकी, अब सिर्फ तुम हो मेरे पास, तुम ही मेरी कुल कायनात हो। तुम मुझ पर भरोसा रखो, अपने अब्बा की खातिर कम से कम मुझ पर एक बार भरोसा करो। और कुर्बान कहता है दादी से कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बेटी की सौतन का इस्तकबाल करूंगा, जिस पे दादी समझाते हैं कि कुछ दिनों में बादशाह थक जाएगा और वो खुद सुंदरी को भूल जाएगा। वैसे भी सुंदरी यहाँ नहीं होगी, खानदानी बहू हमारी मूर्ख ही होगी और बादशाह की जड़ें यहीं से हैं, वो यहीं रहेगा। कुर्बान राजी हो जाता है और बादशाह आता है अम्मा फुप्पू के पास और अम्मा फुप्पू कहती हैं कि मैंने सुंदरी को राजी कर लिया है। ये जानकर बादशाह बहुत खुश होता है और वो अम्मा फुप्पू से कहता है कि मैं सुंदरी को बहुत खुश रखूंगा। अम्मा फुप्पू कहती हैं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मूर्ख को कभी कोई दुख नहीं दोगे। बादशाह कहता है ये वादा जब पूरा होगा जब आप मुझसे अपना किया हुआ वादा निभाएंगी। अम्मा फुप्पू कहती हैं तुम्हारे ससुराल वाले राजी हो गए, उनको पता है कि तुम्हारा दूसरा निकाह भी होगा। बादशाह कहता है उससे मुझे कोई गर्ज नहीं, ये उनका मसला है। बादशाह को दूल्हा बने देखे बादशाह की अम्मा बहुत खुश होती है। वो कहती है मेरा लाडला बहुत प्यारा लग रहा है, जिस पे दादी भी बहुत खुश होते हैं कि हाँ ये तो बात है। लेकिन बादशाह कहता है कि जिस तरह आप लोगों की खुशी में आज मैं खुश हूँ, इसी तरह मुझे कल आप लोग तैयार कर दीजिएगा। जाते वक्त अम्मा फुप्पो तैयार होकर आती हैं और बादशाह खुश होता है कि आप भी हमारे साथ चल रही हैं। अम्मा फुप्पो कहती हैं क्यों, तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया है, जिस पे बादशाह कहता है सुंदरी नहीं जा रही। अम्मा फुप्पो कहती हैं तुम्हें लगता है सुंदरी को वहाँ होना चाहिए। अम्मा फुप्पो कहती हैं कि मैं ही तुम्हारे साथ जाऊंगी। बादशाह कहता है चलिए आप मेरे साथ मेरे कार में बैठिए। अम्मा फुप्पो कहती हैं नहीं, तुम अपने माँ बाप के साथ बैठो, मैं अलग गाड़ी में आऊंगी। बादशाह बारात लेके मुर्ख के घर पहुंचता है तो मुर्ख के बाबा बहुत अच्छा इस्तकबाल करते हैं सबका। दादी भी बहुत खुश नज़र आते हैं। जबकि बादशाह के लिए ये शादी सिर्फ एक मजबूरी होती है, वो ये शादी सिर्फ इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसने अपने बाबा को राज़ी करना था कि वो सुंदरी से शादी के लिए राज़ी हो जाए। मूर्ख दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही होती है, उसे आने वाली मुसीबत का कोई अंदाज़ा नहीं। वो खुश तो बहुत है मगर उसे नहीं पता कि बादशाह के दिल में सिवाय सुंदरी के और कोई नहीं आ सकता। वहीं दूसरी तरफ वो गुलाम लाजो से कहता है अम्मा मुझ पे बिस्मिल्लाह पढ़ के दम कर दो क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपनी सुंदरी को लेने के लिए। अम्मा कहती है मेरी सारी दुआएं तेरे साथ है गुलाम, लेकिन तेरी ज़िंदगी तेरी जान खतरे में है। गुलाम कहता है कि मुझे अब अपनी जान की कोई परवाह नहीं, सुंदरी ने और मैंने साथ मिलकर दुआ की थी अपनी आज़ादी की और अब हम लोग आज़ाद होकर रहेंगे अम्मा, अब हम भी आज़ादी की ज़िंदगी जिएंगे। फिर वो कहता है कि अम्मा अगर बादशाह आपको लेने आए तो आप उसके साथ चले जाना, वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा, वो आपसे बहुत प्यार करता है। अम्मा उसे अपनी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़ कहती हैं। गुलाम वहाँ से चला जाता है और एक नौकरानी सुंदरी के पास आती है। सुंदरी को नकाब देती है और कहती है जल्दी से तैयार हो जाओ। सुंदरी कहती है सब क्या हो रहा है। वो बताती हैं कि तुम्हारी अम्मा तुम्हें यहाँ से कैद से आज़ादी दिलवा कर गुलाम के पास भेज रही हैं। सुंदरी जल्दी से तैयार हो जाती है और नौकरानी के साथ निकल पड़ती है। लेकिन नौकरानी के साथ जैसी सुंदरी बाहर आती है, बाहर बहुत सारे गार्ड्स होते हैं जिनके वजह से उन्हें मौका नहीं मिलता कि वो बाहर निकल सके। नौकरानी जाके गार्ड से कहती है कि मेरा भतीजा कुछ सामान लेके आने वाला है तो दरवाज़ा खोल दो, जिस पे गार्ड्स कहते हैं हमें सख्ती से ऑर्डर है जब तक बादशाह की बारात अंदर नहीं आ जाती दरवाज़ा नहीं खुलेगा और गुलाम तो को देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर है। जिस पे नौकरानी कहती है ठीक है मैं अपने भतीजे को कल बुला लूँगी और वो सुंदरी से कहती है हमें थोड़ा रुक